जितना समय मिल जाए भगवान के दरबार में कथा सुनने का उतना बहुत है समाज के लोगों को। लेकिन इससे पहले संसार में, भागवत में, पुराणों में, शास्त्रों में परमात्मा ने यही बताया कि जिस इंसान के ऊपर माता पिता की कृपा होती है ना, उसे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर माता पिता घर में रुष्ट है, फिर तुम चाहे कितना भी मंदिरों में जा लो, कितनी भी पाठ पूजा कर लो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं औलाद की वजह से अगर माँ बाप रोता है तो भगवान का भी कलेजा फटता है। आजकल के नए नए युवाओं को देख लो, दुनिया भर की मोबाइलों में चीजें देख लेते हैं और माँ बाप से सवाल करते हैं। ऐसे ही एक लड़का ने कहीं सुन लिया कि हम लोग माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। वो लड़का लौट करके घर आया, अपनी माँ से लड़ने लगा। बोला मैया ये बताओ, ये दुनिया के लोग ये क्यों कहते हैं कि हम माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते? तो माँ ने कहा बेटा सही कहते हैं वो लोग, इस दुनिया में इंसान क्या भगवान भी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता? लड़का बोला क्यों नहीं चुका सकते? ऐसा क्या तुमने हमारे लिए किया है जो हम नहीं कर सकते? माँ ने कहा बेटा हर माँ बाप अपने बच्चे को इतना करता है जो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। पालन पोषण करना, 9 महीने पेट में रखना, ये तुम कर पाओगे? लड़के ने कहा जब इतना ही गम है, इतना ही दिक्कत है तो बच्चे पैदा ही ना किया करो। बाद में ये क्यों कहते हो कि एहसान नहीं चुका पाएंगे? अरे मैं चुकाना चाहता हूं तुम्हारा एहसान, बताओ हम क्या करें जो तुम्हारा एहसान चुक जाए? माँ बोली तू मेरा एहसान चुकाएगा? हाँ मैं चुकाऊंगा। नए जमाने का लड़का था, बहस करने लगा। माँ बोली बेटा बड़े बड़े देवता नहीं माँ बाप का कर्ज चुका पाए, तुम क्या चुकाओगे? लड़का बोला मैं चुकाऊंगा, तुम बताओ करना क्या है? माँ बोली अगर तू जिद कर रहा है तो सुन, ज्यादा कुछ मत कर, एक रात मेरे साथ में बिता ले, मैं जान जाऊंगी कि तू मेरा कर्ज चुका देगा। लड़का बोला ठीक है। रात का समय आया, मैया ने भोजन किया, बेटा को भोजन करा दिया और 2 बिस्तर लगाए जमीन में, 2 एक ऐसे लगा दिया और एक बगल में लगा दिया। हाँ, और ऐसे बेटा लेट के सो गया, ऐसे माँ सो गई। माँ ने कहा कुछ नहीं करना है बेटा, तू एक रात मेरे साथ में काट ले, मैं जान जाऊंगी कि तू मेरा कर्ज चुका देगा। हाय बेटा लेट के सो गया और जैसे ही 12-1 बजे लड़का तो सोने लगा, लेकिन माँ नहीं सोई। माँ नहीं सोई। 12-1 बजे नींद बड़ी खतरनाक हो जाती है। मैया ने क्या किया, अपना सोटा उठाया, लकड़ी के सहारे चलती थी, सोटा उठाया और लकड़ा जो था इनका लड़का उसके लगाया। ए बेटा उठो 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 उठो। लड़का जगा। हाँ क्या हुआ? बेटा प्यास लग रही है बड़ी तेज, थोड़ा पानी ले आओ। लड़का गया और 1 लोटा में पानी लाया, उसने दिया, लो पानी लो। मैया ने पानी लिया और जानबूझ करके पानी गिरा दिया जमीन में, जानबूझ के। जैसे पानी गिराया लड़का बड़ा गुस्से में आ गया। माँ ने कहा बेटा बुढ़ापे का शरीर है, हाथ कांप रहे हैं, ना ही संभाल पाए, कोई बात नहीं दोबारा भल्ला। लड़का गया दोबारा भल्ला, या लो पियो। माँ ने पी लिया, माँ भी लेट गई, लड़का भी लेट गया। जैसे लड़का लेटा 10 मिनट बाद मैया ने फिर अपनी वही लकड़ी अपने लड़के के कोची, बेटा उठो उठो उठो। लड़का फिर उठ गया। क्या है, सोने क्यों नहीं दे रही हो? माँ ने कहा बेटा बड़ी तेज खांसी आ रही है, वो मेरी दवाई रखी है अलमारी में, दवाई उठा लाओ। लड़का गया दवाई उठा करके लाया, माँ ने दवाई पी और लड़का फिर लेट गया। 10 मिनट बाद मैया ने फिर जगा दिया। ए बेटा वो तकिया लाना भूल गई थी, तकिया उठा लाओ। लड़का गया गुस्से में तकिया लाया और तकिया ला के खोपड़ी में पटक दी। ले खोपड़ी खाए हो तब से, ये ले आओ वो ले आओ। अरे एक ही बार बताओ तुमको क्या चाहिए, ला के मैं तुम्हें दे दूं। तब से तुमने सोना हराम कर दिया। जैसे मैं गहरी नींद में सोता हूँ तुरंत तुम हमको जगा देती हो। ये सब क्या नाटक है? एक बार नहीं मंगा पा रही जो मंगाना है, सोने नहीं दे रही हो, परेशान कर दिया तुमने, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं लेटूंगा। जैसे लड़का तमतमाया तो मैया आगे बढ़ी और लड़के के गाल में ताड़ से तमाचा मारा। नालायक कहीं का, तू मेरा कर्ज चुकाएगा?
एक रात में तेरे पसीना छूट गए हैं, तू मेरा कर्ज चुकाएगा। एक रात में तेरी ये हालत हो गई, और मैंने तो ना जाने कितनी रातें तेरे साथ में ऐसी बिताई हैं जब तू छोटा था। जब तू मेरी गोद में था तब तो ना जाने कितनी रातें मैंने तेरे साथ में ऐसी गुजारी, और तू तो एक ही रात में परेशान हो गया। बताओ, जब तू छोटा था, गोद में था, बिस्तर पे पेशाब कर देता था, मैं उसे साफ करती थी। आधी आधी रात को दूध मांगता था, चिल्लाता था। मुझे भी तो नींद लगती थी, लेकिन मैं अपनी नींद मार देती थी और तुझको सुलाती थी। मैं गीले में सो जाती थी और तुझको सूखे में सुलाती थी। तू आधी आधी रात को 2-2 बजे रोने लगता था, मेरी नींद खुल जाती थी। तो क्या मैंने तेरे ऊपर कभी गुस्सा किया? कभी नहीं गुस्सा किया। जब जब तू रोया तुरंत मेरी आंख खुली और मैंने तुरंत तुझको अपने सीने से लगा लिया। और तू तो एक ही रात में तेरे पसीना छूट गए और तू मेरा कर्ज चुकाएगा? अरे जा बेटा, तेरे से बड़े बड़े आए लेकिन माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाए। ध्यान रखना, हम संसार में सब कुछ कर सकते हैं समाज के लोगों, पर माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। इतना ध्यान रखना। कभी भी कोई काम करने जाना, बाहर बिजनेस का हो, धर्म का हो, पढ़ाई का हो, माँ से आशीर्वाद ले लेना। माँ ने अगर दिल से हाथ रख दिया ना, तो दुनिया में तुम्हें किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा काम हो के रहेगा। ध्यान रखना। बेटा परदेश में होता है, माँ बाप को फोन नहीं करता है, लेकिन अगर बेटे के साथ कोई घटना हो जाए, बिना बताए घर में बैठी मैया को पता चल जाता है कि मेरे बेटा पे मुसीबत है। बेटा कमा के घर लौटता है ना जब परदेश से, तो बहू जो होती है पत्नी, वो जेब की ओर देखती है, माँ बेचारी मुंह की ओर देखती है। हाँ, जब परदेश से बेटा कमा के आता है ना, तो पत्नी जेब की ओर देखती है और माँ मुंह की ओर देखती है। माँ यही कहती है, बेटा बड़े कमजोर हो गए, खाने को नहीं मिलता था। ये है माँ बाप की ममता। ध्यान रखना। इस दुनिया में तुम राह चलते किसी से तू करके बोलना, वो भी तुमसे तू करके बोलेगा। सगे भाई से तुम तू कह के बात करना, वो भी तुमसे तू कह के बोलेगा। एक माँ बाप ऐसे हैं, इनको चाहे तुम कितना भी गरिया लो, लेकिन ये तुमको गाली नहीं देंगे, ये पलट के तुम्हें जवाब नहीं देंगे, और ये तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। औलाद माँ बाप के साथ कितना गलत कर जाती है, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके एक मैया 4 बच्चे पाल लेती है, और शादी के बाद 4 बच्चों से एक मैया पाली नहीं जाती। अब तो महतारी का भी बंटवारा कर दिया। एक महतारी होती है, 10 लड़कों को बर्तन मांज के, झाड़ू लगा के, मजूरी करके 10 बच्चे पाल लेती है, और वही 10 लड़का या महतारी नहीं पाले पावते। बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, वो महतारी का बंटवारा कर देते हैं। मैया 1 महीना तुमने के तीर रहा, 1 महीना उनके तीर रहा। माँ का बंटवारा शर्म नहीं आती? बताओ है। अरे क्या अलग अलग थोड़ी ना, वो तो माँ तुम्हारी है। अब तो आजकल कलयुग में ऐसा नियम बन गया कि महतारी के हिस्सा की जमीन जिस बेटा के पास में है, माँ उसी बेटा के पास रहेगी। हाँ, माँ ने कह दिया कि मेरी जमीन तुम रखोगे तो तुम्हारे पास में रहूंगी। अगर दूसरे लड़के से कह दिया जाए तुम रख लो, तो लड़का कहेगा हम क्यों रखें, जिसको खेत दिया है वही रखे, हम क्यों रखें। ऐसी बातें बोलते हैं आजकल के लोग। विचार करो, माँ के बारे में बोलते हैं। अभी किसी आदमी से कह दिया जाए तुम अपनी पीठ के ऊपर 10 किलो वजन ला दो और 9 महीना चल के दिखाओ, 9 महीना रह के दिखाओ, रह पाओगे? हालत खराब हो जाएगी। और पेट में बच्चे को लेकर के 9 महीना कैसे वो बिताती है, ये सारी बातें ये पुरुष समाज भूल जाता है। माँ बाप ने जिंदगी भर पढ़ाया, माँ बाप ने जिंदगी भर सब कुछ किया, लेकिन बेटा पढ़ा नहीं। अब महारानी आई या के रात में यहाँ टीचर बना दी थी। हाँ, एक ही रात में। अब माँ बाप ने इतना पढ़ाया, वो पढ़े नहीं बेचारे। ये कारण है आजकल। लेकिन एक बात याद रखना समाज के लोगों, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
भले माँ बाप को मत भूलना। हाँ? एहसान इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। याद रखना समाज के लोगों, जब जब इस पुरुष समाज ने अपनी पत्नी की बात मान के माँ बाप को छोड़ा है, उसी पुरुष को आगे चल करके नारी ने भी छोड़ा है। ध्यान रखना। ये पुरुष क्या करता है, शादी हो जाती है, नारी को लेकर के अलग ही अलग भागने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, असली जलवा उसी लड़के का होता है जो अपनी पत्नी के साथ अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखता है। ध्यान रखना, असली समाज में जलवा उसी का होता है। और जो अपनी पत्नी को लिए ले इधर उधर घूमते ना, ऐसे ही लोगों की पत्नियां उनको छोड़ के चली जाती हैं, बाद में दौड़ के माँ बाप के पास आते हैं। जिस घर में माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बहुएं प्रेम से रहती है ना, उस घर में समाज के लोगों 4 चीजें बिना मांगे चली आती हैं। कौन? पैसा, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, प्रेम, सुख, शांति, ये बिना मांगे चले जाते हैं। हाँ, यकीन नहीं है? एक मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी। इनके 3 लड़का थे, माताओं 3 बहुएं थी। सेठ जी की 3 बहुएं, और बहुत पैसा वाले थे सेठ जी, बहुत पैसा वाले। ध्यान से सुनना, बड़े काम की कथा है। बहुत पैसा वाले थे, बहुत धनवान थे। एक दिन सेठ जी सो रहे थे, 3 बहुएं थी इनकी, 3 बहुएं। सेठ जी सो रहे थे, अचानक सपने में लक्ष्मी मैया आई। लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया ने कहा, सुनो सेठ, अब तक मैं तुम्हारे घर में रही, लेकिन अब मैं तुमको छोड़ के जा रही हूं। लक्ष्मी मैया ने कहा। हाय सेठ जी रोने लगे। सेठ जी बोले, मैया छोड़ करके ना जाओ। लक्ष्मी बोली, मैं हमेशा किसी के पास थोड़ी रहती हूँ, आज इसके पास कल उसके पास, इसलिए तुम मेरी बात मानो, मैं छोड़ के जा रही हूँ। बहुत दिन तुम्हारे घर में रही, अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर को छोड़ के। ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है। जब लक्ष्मी ने कहा सेठ से मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो सेठ रोने लगा। बोले, लक्ष्मी मैया तुम छोड़ के चली जाओगी तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। लक्ष्मी मैया बोली, अच्छा एक काम करो, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुमको एक वरदान दिए जा रही हूँ, मांग लो, क्या चाहिए तुमका। लेकिन हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे घर में, वरदान तुमको देंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे घर में। सेठ ने सोचा, चलो ये बात सही है, लक्ष्मी मैया जा रही हैं तो जाने तो कम से कम वरदान तो दे रही हैं। सेठ ने सोचा वरदान मांग लेते हैं, और लक्ष्मी मैया जा रही हैं तो जान दे। सेठ ने सोचा मेरी 3 बहुएं हैं, लाओ तीनों बहुओं से सलाह ले ली। सेठ जी आए, अपनी 3 बहुओं से सलाह लेने लगे। बड़ी वाली बहू से कहा, बहू लक्ष्मी मैया सपने में आई थी, लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन एक वरदान दे के जाऊंगी, वरदान मांग लो। तो बताओ हम क्या मांगे। बड़ी वाली बहू कहने लगी, महाराज ससुर साहब एक चीज मांग लो। का? लक्ष्मी मैया से कह दो तुम जा रही हो तो जाओ, तुमका रोकी भी नहीं, लेकिन हमका कम से कम 10-20 किलो सोना दिए जाओ, इतना हमें दिए जाओ। सेठ जी को ये बात पसंद नहीं आई। सेठ जी कहने लगे, बड़ी वाली बहुरियावा लालची बहू तो है। सेठ जी आए, बीच वाली मंझली वाली के पास में, बोले, बिटिया लक्ष्मी मैया आई थी सपने में, बोली कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक वरदान मांग लो, वरदान दे के जाएंगे। तुम बताओ क्या मांग लें। बीच वाली बोली, पिताजी तुम लक्ष्मी मैया से कह दो कि लक्ष्मी मैया तुमको जाना है जाओ, लेकिन हमें जो हमारी हाईवे किनारे जो जमीन है ना, जमीन वही के दाम बढ़ जाए। हाँ, दाम बढ़ जाए, ये मांग लो लक्ष्मी मैया से। सेठ जी कहा लगे, या वही तो ज्यादा लबरी है। हाँ, दोनों लालची है। सेठ जी को वो बात पसंद नहीं आई। सेठ जी चले और आए अपनी सबसे छोटी वाली बहू के पास। और ये आपस में बहुओं में बड़ी नफरत थी, एक दूसरे से बोलती नहीं रहे, लड़ती और रहे।
तो सेठ जी सबसे छोटी वाली बहू के पास आए, बोले बिटिया लक्ष्मी मैया सपने में आई थी और वो कह रही थी कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं और जाने से पहले एक वरदान देने को कह रही है, बताओ बिटिया क्या मांग ले। छोटी वाली बहू बड़ी समझदार थी। छोटी वाली बहू बोली पिताजी तुम कुछ मत मांगना, पैसा रुपया सोना चांदी बिल्कुल मत मांगना। लक्ष्मी मैया से कह देना मैया हमें कुछ ना दो, हमें इतना दो कि हमारे घर में और हमारे परिवार में आपस में शांति बनी रहे और आपस में प्रेम बना रहे, प्रेम बना रहे हमारे घर में, और कुछ नहीं। जितनी हमारी तीनों बहुएं हैं इनमें नफरत खत्म हो जाए और आपस में प्यार बना रहे, एक दूसरे से जले ना, सब आपस में मिलजुल करके रहें, प्रेम हमारे घर में बना रहे, ये मांग लो। सेठ जी को ये बात पसंद आ गई। सेठ जी आए, लक्ष्मी मैया बोली आ गए? हाँ मैया आ गया, चलो मांग लो वरदान क्या चाहिए, लेकिन हमको मत मांगना, हम छोड़ के जाएंगे, और कुछ मांग लो, हम का छोड़ के यहाँ। सेठ जी बोले मैया और कुछ नहीं चाहिए, रुपया सोना चांदी हमें नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है तो इतना दो कि हमारे घर में शांति बनी रहे और हमारे परिवार में आपस में प्रेम बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, लड़े झगड़े ना एक दूसरे से। हाय जो लक्ष्मी मैया ने ये सुना, लक्ष्मी मैया खुशी होकर मुस्कुराने लगी, बोली जाओ सेठ तुमने इतनी बढ़िया बात मांग ली है, अब मैं जीवन में तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पहले तो जा रही थी, लेकिन जब सेठ ने कहा प्रेम बना रहे तो लक्ष्मी मैया बोली कि जिस घर में प्रेम बना रहता है ना उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे घर में रहूंगी। ये होता है समाज के लोगों, जिस घर में आपस में प्रेम रहता है ना उस घर से लक्ष्मी और सुख कभी नहीं जाता, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह, एक दूसरे को नीचा दिखाना, भाई भाई का प्रेम खत्म हो जाता है, उस घर का विनाश धीरे धीरे तिल तिल करके होता रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे ताली बजा करके सभी भक्तों। हम तुम्हारे थे प्रभु जी और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। बोले सभी लोग ताली बजा के भाव से, कितना बढ़िया भाव है, बोले आप लोग भी। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हाँ भैया। तुम्हें छोड़ियो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ियो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाई पुकारूं, दे जा मोई सहारो।
पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी लोग बोले जय हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे जय हो। और भैया तेरी खातिर जग मैंने छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरी खातिर तेरी खातिर जग मैंने छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। हरि बोल। एक बार प्रभु हमसे कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु एक बार प्रभु हमसे कह दो, तू मेरा मैं तेरा। हो साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हाँ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान